हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबको मेरा नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आपको आज भी मेरा प्रणाम नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरा होगा और जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने कामों में। तो डेली आपसे हम एक सीरीज़ के थ्रू बात करते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे और ये हमारा 40वां वीडियो है इस सीरीज़ का। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि एक समय में हमको एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि एक समय में अगर किसी काम को कर रहे हैं तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करना चाहिए। अगर लक्ष्य हमारा है नीट करना तो फिर नीट की ही तैयारी करनी चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य जेई करना है तो जेई की ही तैयारी करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो सिर्फ डॉक्टर पर ही फोकस करना चाहिए। समझे कि नहीं? अगर हमारा लक्ष्य रेलवे की तैयारी करना है तो रेलवे की ही सिर्फ तैयारी कीजिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे काम आ गए हैं, बहुत सारे लक्ष्य हम लोग पाल लेते हैं। समझे कि नहीं? और इससे क्या होता है, भटकाव की स्थिति हो जाती है। हम एक साथ क्या करते हैं, कई चीज़ों को शुरू कर देते हैं। समझे कि नहीं? जिससे क्या होता है, हमारा जो इफोर्ट होता है वो बट जाता है, अलग अलग बट जाता है और एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है, हमको जो लक्ष्य पाना है उस लक्ष्य को पाने में कठिनाई होने लगती है। सफलता के लिए क्या होता है, सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता है। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए और एक लक्ष्य के प्रति संवेदनशील या ईमानदार रहना चाहिए। आपके पास कई लक्ष्य हैं, हो सकते हैं, तो उन्हें पहले क्या कीजिए, लिखिए कि कौन लक्ष्य सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उस काम को कीजिए। पहले एक लक्ष्य को तो प्राप्त कर लीजिए, फिर जो मल्टीपल लक्ष्य आपके पास आ रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय उसको भी आप लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य पर ही फोकस आपको करना चाहिए। समझे कि नहीं? मान लीजिए कि आपके पास कहीं कई स्किल सीखना हो, पढ़ाई में सुधार चाहते हो और कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो सब काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। सब काम एक साथ कर सकते नहीं करते। सब काम को एक साथ करने की बजाय जो प्राथमिकता वाला काम है उसको पहले कीजिए। समझे कि नहीं? उसमें जिसमें आपको अच्छी प्रगति हो रही है वो काम पहले कीजिए। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्ट कर रहे हैं वो काम पहले कीजिए। जिस काम को करने में आपको क्या हो रहा है कि अंदर से एनर्जेटिक और खुशी महसूस हो रहा, उस काम को पहले कीजिए। पहले एक लक्ष्य को तो पकड़िए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो खिचड़ी बन जाता है और वो फोकस किसी एक लक्ष्य पर नहीं किया जाता है। आप जो लक्ष्य को चाह रहे हैं उस लक्ष्य की पहले सिलेबस को देखिए, उस पर फोकस कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। जब वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए तब आप अपने से हायर लक्ष्य की ओर फोकस कीजिए। पहले किसी एक चीज़ को तो पकड़िए जिससे आप मेंटली, इकोनॉमिकली, सामाजिक, सोशली आप क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए। समझे कि नहीं? ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है और इसको आपको समझना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम लोग क्या करें, एक लक्ष्य कर रहे हैं तो उसी काम को कर रहे हैं, बाकी काम को छोड़ देने हैं। इसका मतलब यह है कि महत्वपूर्ण काम के लिए सबसे अच्छा समय और सही ऊर्जा और सही समय पर करना चाहिए। हर दिन आप लोग अपने आप से 3 सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, मुझे किस काम के लिए कितना समय देना है, इसे पूरा करने के लिए अगला कदम हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर इस तरह से छोटी छोटी जो स्टेप उपलब्धियां मिलकर के क्या बनाएगी, एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि बन जाएगी और बहुत बड़ा लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक दिशा में लगातार बढ़ते छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, कई दिशाओं में बिखरे हुए बड़ी मेहनत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं आपको। तो आज से आप लोग सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनिए, उसके लिए काम कीजिए और उस पर ही फोकस कीजिए। समझे कि नहीं? और इधर उधर भटकने की बजाय एक जगह फोकस होकर के कोई एक लक्ष्य बनाइए और उस पर दिन रात मेहनत कीजिए और आपको एकदम मिलना है। मान लीजिए
किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को फेसबुक पर ब्लॉगिंग करना है, तो आप उसके लिए टाइम दीजिए, उस पर कंटिन्यूटी रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम कीजिए, तब ना आपका वीडियो वायरल होगा। यही चीज़ पढ़ाई में भी होता है। अगर किसी सब्जेक्ट को कम है कि कोई आपका ये लक्ष्य है कि फलना चीज़ करना है, फलना जॉब को प्राप्त करना है, तो उस जॉब का जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए, उस पर पकड़ बनाइए। इससे क्या होगा, आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और भटकाव की स्थिति में सब जगह एफर्ट लगाइएगा तो आपकी एनर्जी चारों तरफ बिखर जाएगी, एक जगह केंद्रित नहीं हो पाएगी, फिर आप सफलता से दूर होते चले जाएंगे और उस समय आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली सारे तरह से डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इस काम से आपको बचना है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पर फोकस कीजिए और उस पर अपना काम कीजिए और उस पर अपना ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं। और आज का सवाल आपके लिए है कि इस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। कमेंट बॉक्स में आप हमको टाइप करके बताइए और किसी एक लक्ष्य पर फोकस रहिए, उस पर मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसके बाद आप अपने उससे हायर लक्ष्य की ओर बढ़ने का स्टेप बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मेरा 2 चैनल और है, GSGK बाय अवधेश कुमार, जिसमें हम जनरल कंपटीशन का साइंस पढ़ा रहे हैं, और एक चैनल है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए अवधेश मैथ्स क्लासेस, जिसमें क्लास 10th के बच्चों के लिए अभी ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चला है। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कहिए हमारे वीडियो से जुड़ेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।